Alright, so let's continue with reactions of या preparation of aldehyde and ketones. ठीक है, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस देख रहे थे. सो लास्ट इसमें अपन ने एसिल हैलाइड की रिएक्शन देखी थी विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उससे अपने को अल्डेहाइड मिलता था. ओके, अगर मैं रिड्यूस करता हूँ एसिल हैलाइड को विद सम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट तो अपने को अल्डेहाइड मिलता है. और अगर मैं एसिल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को कीटोन मिलता है. ठीक है, अब एसिल हैलाइड में देयर वाज अ लिविंग ग्रुप Cl, दैट इज़ द लिविंग ग्रुप. ठीक है ना, तो Cl को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ विथ हाइड्रोजन आई गेट अल्डेहाइड, और अगर इसको किसी अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस करता हूँ तो आई गेट कीटोन. दैट्स हाउ वी डिड द रिएक्शन. तो अगर मैं कोई हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्ट करवा रहा हूँ जैसे, ठीक है ना, सो अपन ने देखे काफ़ी सारे लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर LBAH या LBH, तो इस तरह के जो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है उसके साथ अगर रिप्लेस किया सो वी गेट एन अल्डेहाइड. और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करवाया, ओके, तो इसमें ये अल्कील ग्रुप रिप्लेस करेगा उसको Cl को, सो वी गेट अ कीटोन. ओके, तो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कैन आल्सो डू विद एस्टर्स. इसमें एस्टर्स में जो लिविंग ग्रुप रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी OR ग्रुप. सो जैसे RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है ना, तो दिस इज़ द लिविंग ग्रुप. ओके, तो इसको मैं अल्कील ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ और इसको मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ, इजंट इट. सो आई विल बेसिकली एंड अप गेटिंग अ कीटोन अगर एस्टर्स के साथ रिएक्ट करवाता हूँ. अगर मैं ये जो अल्कील ग्रुप है इसके जगह मैं H लेता हूँ, ओके, so that will become a formate basically, okay, simplest ester, और उसके जगह मेरे को मिलेगा अल्डेहाइड. ओके, सो इस तरह से अपन रिएक्शन इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. तो जैसे ये है इथिल फॉर्मेट, ओके, सो दिस इज़ अ इथिल फॉर्मेट. तो यहाँ पे दैट इज़ द लिविंग ग्रुप, और इसको अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा. तो ये जो इथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, उसके जगह आएगा मिथिल ग्रुप. ओके, सो यू कैन सी किस तरह से मिथिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. वी गेट दिस अल्कोक्साइड, ओके, और फिर ये इथॉक्सी ग्रुप जो है वो निकल जाएगा एंड यू गेट अल्डेहाइड. सो बेसिकली विच एवर आर ग्रुप यू वांट यू कैन सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप. ठीक है, इस हिसाब से तुम अपना अल्डेहाइड बना सकते हो. अगर मान लो हायर एस्टर लेते हैं अपन, ओके, कोई हायर एस्टर लिया, जैसे यहाँ पे इथिल प्रोपियोनेट ले लिया मैंने. ओके, अगेन यू आर रिप्लेसिंग दिस मिथॉक्सी ग्रुप विथ मिथिल ग्रुप फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड यू गोना गेट कीटोन. ओके, तो यहाँ पे जैसे 4 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन मैं और एक ऐड कर रहा हूँ, तो ये सॉरी 3 कार्बन है और 1 कार्बन मैं और एक ऐड कर रहा हूँ. सो वी गोना गेट ब्यूटेन 2-on. ओके, so again all you have to do is to replace the living group with the methyl group or alkyl group from the Grignard reagent. You will get corresponding ketone. Okay, अगर aldehyde बनाना है तो उसके लिए मेरे को जो एस्टर लेना पड़ेगा that is going to be ethyl formate. ठीक है ना, so that is the ester that is going to give me an aldehyde. कोई भी higher ester अगर लेता हूँ मैं, so I am going to get a ketone. रिमेंबर दैट अगर ये लेता हूँ मैं, जैसे मान लो ये एस्टर ले लिया, ओके, देयर इज़ अनदर वे ऑफ सिंथेसाइजिंग अल्डेहाइड जो अपन ने इसके पहले देखा है. इफ़ यू यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, सो यू कैन एक्चुअली सिंथेसाइज अल्डेहाइड, बट ये आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है. जैसे इफ़ आई रिएक्ट दिस एस्टर विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, इसके साथ अगर करता हूँ मैं, सो दिस रिएजेंट विल रिएक्ट विथ दैट, ओके, एंड यू गोना एंड अप विथ दिस अल्डेहाइड. ओके, सो दिस इज इथिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H. बट इसको आइसोलेट करना मुश्किल है क्योंकि ये तुरंत में फिर से रिएक्ट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और तुमको अल्कोहल मिलेगा. तो यू बेसिकली एंड अप विथ दिस. ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया, सो यू गोना एंड अप विथ दैट अल्कोहल. क्लियर है. सो दिस
पोर्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इमीडिएटली. सो इसलिए इसको अपन इस तरह के रीजन के साथ रिएक्ट करवा के नहीं कर सकते. You can react it with one equivalent of exactly one equivalent 1:1 का रेशो होना चाहिए. ओके जो भी एस्टर ले रहे हैं और जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं एग्जैक्टली 1:1 का रेशो होना चाहिए, तो अपने को जाके अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है. अगर मान लो कि इफ़ यू डोंट डू दैट, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रिकी, ठीक है ना, क्योंकि जो भी अल्डिहाइड कीटोन बन रहा है वो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा और तुमको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड बन रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो अगेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और इसके रिएक्शन अपन ने देखे, अल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो यू गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, और जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल. ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू सिंथेसाइज अल्कोहल, इसलिए थोड़े से ट्रिकी होते हैं रिएक्शंस टू कंट्रोल करना. देयर आर अदर मेथड्स टू सिंथेसाइज अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, बट दिस इज़ वन वे. यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब जनरली अपन 0.9 इक्विवेलेंट ही लेते हैं, थोड़ा सा कम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. 1:1 भी नहीं लेते, उससे थोड़ा सा कम लेते हैं ताकि अपने को ज़्यादा यील्ड मिले अल्डिहाइड का. ओके, सो ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रिक होता है टू कंट्रोल द यील्ड ऑफ द रिएक्शन, या सो दैट मतलब ये सब्सिक्वेंट रिएक्शंस जो होती है वो ना हो, उसके लिए अपन थोड़ा सा कम लेते हैं उसको. ओके, 0.95 या इस तरह से इक्विवेलेंट लेते हैं. ओके, सो ये रिएक्शन है जिसमें अपन एसिड क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट अल्डिहाइड और कीटोन. देखो फॉर्मिल क्लोराइड ले रहा तो अल्डिहाइड, और अगर हाइयर एसिल क्लोराइड ले रहा तो कीटोन. इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले अभी मेंशन किया. ओके, अगर मैं किसी हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ एक्सेप्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, उसके साथ नहीं रिएक्ट करवा सकता, तो मेरे को इस केस में अल्डिहाइड मिलेगा. और अगर इस तरह का मतलब इन दैट केस यू विल बेसिकली गेट अल्डिहाइड. ठीक है, इसके साथ अगर मैं क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किया तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर इसको क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो विल गेट सम हाइयर अल्डिहाइड. ये रिएक्शन अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था. यहाँ पे अपन उसको मिथिल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, सो वी गेट आइदर इन दिस केस वी गेट सम अल्डिहाइड, और यहाँ पे अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे अपने को कीटोन मिलेगा. सो फॉर्मिल क्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूँ तो वी गेट अल्डिहाइड, और अगर कोई हाइयर ले रहा हो तो वी गेट अ कीटोन. क्लियर है? यस सर. ठीक है ना. जो लास्ट क्लास में जो रिएक्शन देखा था उसी के जैसे रिएक्शंस है, और अभी जो अपन ने एस्टर वाली रिएक्शन देखी ये उसके जैसी ही रिएक्शन है. एस्टर में OR ग्रुप वाज द लिविंग ग्रुप, यहाँ पे Cl ग्रुप इज द लिविंग ग्रुप. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, next is you can also use anhydride and Grignard reagent to get the same result. ठीक है, अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होता है that is this. ओके, जो एसिटिल ग्रुप, जो एसिटेट ग्रुप होता है, या फिर जो ये ग्रुप है पूरा, ओके, ऑक्सीजन से लेके, सो दैट ग्रुप इज़ द लिविंग ग्रुप. ये तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाएगा बेसिकली. दिस इज गोइंग टू लीव एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट सॉल्ट. Okay, acidification के बाद will get carboxylic acid. Alright, so this is basically what you get. Yeah? तो यहाँ पे देखो एसिल क्लोराइड, एस्टर, अनहाइड्राइड, यहाँ पे the living group is the only one that is different. सिर्फ living group ही अलग है, बाकी reactions are identical. Okay? So यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ये मिथिल ग्रुप किसी एक कार्बन के ऊपर ऐड होगा, ओके, अनहाइड्राइड के, so we'll get that portion, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे और इसको निकाल देंगे. ओके, सो दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू गो ऑफ. यू कैन से दैट दिस इज़ लिविंग ग्रुप. और फिर अपने को कीटोन मिल रहा है और इसको मैं एसिडिफाई करूँगा तो दिस विल ऑल्सो गिव मी अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो इस तरह से मेरा कीटोन बन रहा है. ओके, सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. या कि यू टेक सम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अगर हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहा है, उसका रिडक्शन करवा रहा है, तो यू कैन गेट अल्डिहाइड या कीटोन, और यू कैन रिएक्ट इट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके, सो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, बट दीज रिएक्शंस आर बेसिकली सिमिलर, आइडेंटिकल टाइप की रिएक्शंस है सभी. इसमें एक चीज़ है कि लिविंग ग्रुप इज़ डिफरेंट. एसिल क्लोराइड में क्लोरीन इज़ द लिविंग ग्रुप,
एस्टर्स में OR इज़ द लिविंग ग्रुप, और अनहाइड्राइड में ये एसिटिल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलेट ग्रुप इज़ द लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट इज रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है ना, इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। शुड बी वेरी इजी टू आंसर। या सो इसका सोल्यूशन देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी अपन रिएक्ट करेंगे एसिल क्लोराइड को, सो ये क्लोरीन को तुमको मिथिल के साथ रिएक्ट मतलब रिप्लेस करना है, एंड व्हाट यू गेट इज दैट। ओके, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये एडिशन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन है। बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज टू रिएक्ट द मिथिल ग्रुप विथ दैट, और क्लोरीन ग्रुप लीव हो जाएगा एंड यू विल गेट अ कीटोन, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है जैसे मैंने बताया। ऑल हैव टू फोकस ऑन दिस रिएक्शंस एंड नोट द लिविंग ग्रुप। ओके, एसिल क्लोराइड ये काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एंड एज का स्पेसिफिकली एज कम्पेयर टू अल्डेहाइड कीटोन सब्सिक्वेंट रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। ओके, बट दैट्स वाई वी चूज़ एसिल क्लोराइड। ओके, एसिल क्लोराइड पे रिएक्शन जब होगा तो बहुत अच्छे से अपने को अल्डेहाइड या कीटोन मिलेगा, ठीक है ना। एसिल क्लोराइड को जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसी हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो मेरे को अल्डेहाइड मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को कीटोन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज़ ऑक्सो प्रोसेस। हमने ये इसके पहले भी देखी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्डेहाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स वाले चैप्टर में देखिए ये रिएक्शन। ओके, एंड ऑल्सो इन अल्कोहल्स प्रोसेस, अल्डेहाइड में भी देखा है, अल्कोहल्स में भी अल्कीन्स में देखा है, अल्कोहल्स में भी देखा है, और अब फिर से अल्डेहाइड में भी देख रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर एक्चुअली लुकिंग एट इट, बट you should able to remember the reason I keep these reactions because you get to see these reactions multiple times, तो इससे तुम्हारा थोड़ा अच्छे से याद में रहता है। whenever you come to this portion you see the reaction, you remember it, and that's why I also put it in there. okay, so aldehyde जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं अपन यहाँ पे इस प्रोसेस से। कीटोन्स हम नहीं बना सकते इस प्रोसेस से। ओके, कीटोन्स जनरली अपन नहीं बनाते, इसमें सिर्फ अपने को अल्डेहाइड मिलता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन या फिर कार्बोनिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफॉर्मुलेशन या कार्बोनिलेशन रिएक्शन। ऑलराइट, इसमें जो कैटलिस्ट अपन लेते हैं दैट इज़ कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड लेते हैं। ओके, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट लिखा है, दैट इज़ द कैटलिस्ट। ओके, एंड देन यू कैन राइट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अपन वी कैन जस्ट राइट इट एज कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट अपना कौन सा रहेगा, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। ओके, ये रिएक्शन हाई प्रेशर में करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर में। गैशियस रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग गैशियस रिएक्टेंट, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इसलिए हम क्या करते हैं हाई प्रेशर यूज़ करते हैं। ओके, और हाई टेम्परेचर पे ये कैटलिस्ट एक्टिवेट होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर भी यूज़ करते हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन है। सो इस तरह से रिएक्शन होगा। बेसिकली यू हैव प्रॉप 1इन मान लो, इस तरह का ले रहे हैं अपन, तो CHO ग्रुप तुमको ऐड करना है। कौन सा ग्रुप, अल्डेहाइड ग्रुप, ध्यान में रखना। सो यहाँ पे अपने को CHO ग्रुप ऐड करना है। तो दो पोजीशंस है अपने पास, एक तो ये पोजीशन, दूसरी ये पोजीशन। ऑब्वियसली जो लेस हिंडर्ड पोजीशन है वहाँ पे रिएक्शन होती है। ओके, थोड़ा सा बड़ा कैटलिस्ट है इसलिए लेस हिंडर्ड पोजीशन पे ही ये ऐड होगा, एंड यू गेट दीज प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें से ऑब्वियसली ये वाला जो है दैट इज़ ऑन द लेस हिंडर्ड, कार्बन नंबर 3 के ऊपर CHO ग्रुप है, that is going to be the major product and this is going to be your minor product. Okay, selectivity काफ़ी अच्छी है इस reaction की, that's why these type of reactions are used in industry, okay, to selectively synthesize this type of aldehyde. Okay, अब अगर मैं substrate इस तरह से लेता हूँ, okay, then it's little tricky क्योंकि selectivity decrease हो जाएगी। We have two positions और कोई खास selectivity नहीं है यहाँ पे। okay, बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड इसलिए, बट ये थोड़ा सा सेकंड वाला जो पोजीशन है दैट इज लेस हिंडर्ड, तो सेकंड वाला इज गोइंग टू बी स्लाइटली मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली माइनर प्रोडक्ट। तो थोड़ी सिलेक्टिविटी यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ द वे दिस अल्कीन इज।
सो जनरली अगर देखा जाए तो व्हेन यू हैव अ टर्मिनल अल्कीन तो सिलेक्टिविटी अपने को ज़्यादा मिलती है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी फेवरेट ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है. ऑलराइट, ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट देर इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, जिससे अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम अल्कीन वाले जो पोर्शन है, अल्कीन वाले जो चैप्टर था उसमें से रिवाइज करो. बेसिकली डबल बॉन्ड से तुम कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे बनाते हो. ठीक है, ओजोनोलिसिस से अपने को अल्डिहाइड कीटोन मिलेगा. और अगर मैं दूसरा रिएजेंट यूज़ करता हूँ, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करता हूँ, हॉट अल्कलाइन KMnO4 या हॉट एसिडिक KMnO4, यू एक्चुअली गेट कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना. तो किस तरह से मिलते हैं उसके इसका रिवीजन जाके करना है तुमको. ओके, सो ओजोनोलिसिस जब करते हैं अपन, इसमें अपन जिंक और ओजोन, ठीक है, पहले जिंक के साथ फिर पहले ओजोन के साथ लाइसिस करते हैं और जिंक के साथ उसको रिड्यूस करते हैं. बेसिकली इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओजोनोलिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, और ये भी अपन ने अल्कीन में देख चुके हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का तुम्हारा अल्कीन है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस हिसाब से तुमको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है. अगर मान लो कि ये है तो यहाँ पे ब्रेक करना है. बेसिकली जस्ट ब्रेक इट हियर, और ये जो पोर्शन है इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो. ये जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना है तुमको. ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगा दो. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कीटोन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन अल्डिहाइड. ओके, रिएक्शन कंडीशन देखो, O3 मिथिलिन क्लोराइड और जिंक प्लस वाटर. ओके, पहला ओजोनोलिसिस है और उसके बाद फिर रिडक्शन करना पड़ता है. तो मैं तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दूंगा कि क्यों जिंक अपन यूज़ करते हैं और कौन से स्टेप पे ये यूज़ होता है. ये अल्कीन है तुम्हारा. ठीक है, ये वाले जो डबल बॉन्ड्स है इसके ऊपर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये है बेंजीन के डबल बॉन्ड्स और ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं. लेकिन ये डबल बॉन्ड इज़ यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो सकता है. ब्रेक द डबल बॉन्ड एट दिस पॉइंट और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड कर दो, यू गेट बेंजाल्डिहाइड. और ये जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड OH. सो ये पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड. ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड O ऐड करो. देखो दोनों जगह मिथिल ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कीटोन. तुमको सिर्फ इसको इलोंगेट करके लिखना है. द वे यू शुड राइट डाउन इज यू शुड गिव द नंबरिंग. यू कैन स्टार्ट एट दिस पोजिशन बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और 2 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 पे डबल बॉन्ड O लगाना है, 7 पे डबल बॉन्ड O लगाना है. okay. Numbering is a very good technique. Okay, whenever you do work out the reaction, make sure that you give the numbering so that you know how to keep track of carbon atoms. जल्दी में हम क्या करते हैं, जनरली सिली मिस्टेक करके घर आते हैं and we get in trouble. Okay, even though we should have gotten more marks, ऐसा नहीं होता and we get in. It's basically again comes down to attitude, right? कि तुम कितना प्रॉपरली तुम सॉल्व कर रहे हो, कितना कॉन्शियसली तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, कितना ऑर्गेनाइज्ड हो तुम, इसको अपन एटीट्यूड बोल रहे हैं ना. तो जो बराबर ऑर्गेनाइज्ड है वो बराबर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको सॉल्व करेगा एंड ही विल नॉट मेक अ सिली मिस्टेक. ओके, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली गेट्स यू किल्ड. सो रिमेंबर दैट. ओके, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए ही चाहिए. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हियर. अगेन you do the ozonolysis, you do the ozonolysis. यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो ये है CH2 पोर्शन. ओके, तो ये होगा फॉर्माल्डिहाइड तुम्हारा, ये वाला. एंड देन दिस पोर्शन इज योर अनदर अल्डिहाइड. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है. ओके, तो दिस इज 3 कार्बन, सो यू गेट प्रोपियोनाल्डिहाइड. ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या यहाँ पे तुमको यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. अगेन इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क आउट द प्रॉब्लम्स विदाउट नंबरिंग. सो मेक श्योर दैट यू डू द नंबरिंग. ओके, यू कैन स्टार्ट. डबल बॉन्ड दे दिया, उसके किसी एक एंड से तुम डबल बॉन्ड नंबरिंग करना चालू कर दो. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, नंबरिंग दे दिया. एंड देन यू नो दिस पोर्शन इज बेसिकली CH2 पोर्शन. This is a CH2 portion, so that will get converted into
फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया इसका पोर्शन का कन्वर्जन। अब ये पोर्शन तुमको वर्कआउट करना है। ठीक है, चॉइसेस दिए रहते हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं। यस, अगेन you need to be bit more organized to make sure that you don't make a silly mistake. So just follow the thing. Okay, so यहाँ पे देखते ही तुमको पता चलता है कि ये जो मिथिल ग्रुप है यहाँ पे तुमको स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ योर मिथिल ग्रुप। ओके, और यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे नंबरिंग। दिस इज़ योर इंटू 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन नंबर 7 और 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है। यस, यू कैन सी दैट कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 7 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखते हो तो 2 4 7 एंड इसको फिर नाम देके देखो। ठीक है, इस तरह से फिर तुम्हारा ये हो जाएगा बेसिकली ओजोनोलिसिस। ओके, यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रेक करो एंड अगेन यू सिंपली गिव द नंबरिंग एंड वर्क आउट द प्रोडक्ट, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। या तो काफ़ी अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वर्कआउट किया जा सकता है। ये रिएक्शन में काफ़ी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। ओके, ओजोनोलिसिस में। सो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। या जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखो ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली डू ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है ना, सो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, वो अगर क्वेश्चन पूछा है तो तुमको सारे प्रोडक्ट वर्कआउट करते आने चाहिए। ओके, सो यू जस्ट स्टार्ट विथ नंबरिंग। ओके, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सम पोर्शन। सो यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 ओके 5। तुमको देखो यहाँ पे देना है, दिस बिकम्स अ ब्रांच, सो डोंट वरी अबाउट इट। 4 5 6 7 8 9 10 11। या सो बेसिकली नाउ यू हैव टू, क्योंकि ज़्यादा फ्रैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, सो यू हैव टू स्टार्ट विथ 1 2 एंड 3। ठीक है, और 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बन नंबर 1, ये 2 है और ये 3 है, और इसको अपने को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स 3। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गया। अब देखो 4 5 6। ओके, सो 3 कार्बन फिर से आ रहे हैं। ओके, सो 4 5 6। अब 4 के ऊपर देर इज़ अ मिथिल ग्रुप। ओके, 4 के ऊपर देर इज़ अ मिथिल ग्रुप एंड अ डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कीटोन। तो ये मिथिल ग्रुप हो गया, ये कीटोन हो गया। ठीक है, एंड देन 5 6 ये अल्डिहाइड पोर्शन है, तो 6 के ऊपर डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ओके, और वैसे ही फिर तुम इसको वर्कआउट करो, इसको वर्कआउट करो एंड दिस पोर्शन विल बी लेफ्ट। ओके, ये पोर्शन एक बचा रहेगा। सो देखो, इफ़ यू लुक एट दिस टू, दे आर बेसिकली सेम, इजंट इट? सो ये सेम हो गया, इसको नोट कर लो एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, 7 8। ओके, सो नेक्स्ट पोर्शन इज 7 एंड 8। तो 7 के ऊपर देर इज ए डबल बॉन्ड एंड अ मिथिल ग्रुप, सो I'll name this as 7 and this as 8. So you get डबल बॉन्ड। ओके, इसके ऊपर मिथिल ग्रुप है, और 8 ये तुम्हारा अल्डेहाइड ग्रुप हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 8। ओके, ये अलग मिल गया अपने को। ओके, सो यू हैव वन प्रोडक्ट, यहाँ पे अनदर प्रोडक्ट मिल गया। द नेक्स्ट वन इज 9 ओके 10 11, और 10 को फिर ये कनेक्टेड है, या ये पोर्शंस कनेक्टेड है 4 5 6, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो, सॉरी ओके, यहाँ पे अपन ने गड़बड़ किया, तो ये 5 को कनेक्टेड है। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली सेम, क्योंकि आई डिडेंट एक्चुअली सी दैट। ठीक है ना, सो दिस इज़ एक्चुअली कनेक्टेड। सो इसको मैं बाजू में ले लेता हूँ, कि देखो 5 को 10 कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टिविटी थी ये मेरे को दिखी नहीं थी, सो दैट्स वाई दैट इशू। सो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एंड देन वी हैव 10। ओके, और 10 को कनेक्टेड है 11। ठीक है, और 11 को कनेक्टेड है 9, और 9 को मिथिल ग्रुप है। सो यू कैन सी दैट दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, दिस इज़ 9। या, और अब अपने को अल्डेहाइड में पोर्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर अल्डेहाइड, ये वाला 11th कार्बन,
and ninth carbon is actually a ketone. Okay, so look at this one. So this is 1, 2 and 3. So तुमको 3 product मिल रहे हैं यहाँ पे, even though there are 4 double bonds. Okay, we are getting 3 products. Okay, and this cannot be done unless and until you are organized. Okay, it doesn't matter how brilliant you are, if you are unorganized, then it becomes very difficult to actually work it out. Clear है क्या? Alright, another जो चीज़ होती है दैट इज़ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाली, मैंने तुमको बताया था कि ये रिएक्शन तुमको अल्किन्स वाले चैप्टर में जाके देखनी है, ठीक है ना। तो तुमको करना क्या है कि यही सबस्ट्रेट ले लो और इसको अल्कलाइन KMnO4 या हॉट एसिडिक KMnO4 इनके साथ रिएक्ट करो, ठीक है ना। सो अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो मतलब कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट किया तो तुमको डायोल मिलेगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड के ऊपर। सो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा तुमको दैट इज़ गोइंग टू बी अ डायोल, ठीक है। दिस इज़ CH2, यहाँ पे एक OH ग्रुप और यहाँ पे एक OH ग्रुप। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी योर अल्कलाइन कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ। ऑलराइट, एंड डू द सेम थिंग विद ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द सबस्ट्रेट। और अगर मैं हॉट एसिडिक KMnO4 या हॉट अल्कलाइन KMnO4 लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एंड इसमें भी अपने को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है ये वर्कआउट करना पड़ता है। ओके, सो अगर ये पोर्शन है, ओके, सो दिस पोर्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड दिस पोर्शन विल कंप्लीटली गेट ऑक्सीडाइज, सो विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये पोर्शन वर्कआउट करो। ओके, यहाँ पे देखो इसेंशियली अपने को अल्डिहाइड मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन KMnO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हो तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इनके ऊपर हाइड्रोजन है, तो इनको कन्वर्ट कर दो इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा पहला बेंजोइक एसिड, और ये जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, CH3COOH, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे तुमको, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ, ओके, हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, तो मेरे को यही प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, सेम प्रोडक्ट। ओके, सो प्लीज़ गो एंड रिवाइज दोज रिएक्शंस, या ओके। सो यहाँ पे वी गोना टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अभी तक अपन ने प्रिपरेशन देखा, अब अपन देखेंगे रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखो पहली रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं अपने को ऑब्वियसली मालूम है अल्कोहल मिलता है, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो सिंथेसाइज अल्केन्स। तुमको रिएक्शन का नाम याद आना चाहिए। ओके, एनीबडी रिमेंबर्स दोज रिएक्शन जिसमें अल्केन्स मिलता है? नो, ओके, कभी याद आ जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आने वाले अपने को आगे रिएक्शंस, बट आई वांट टू कीप इट अ लिटिल सस्पेंस, ठीक है। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है इनको अपन रिड्यूस कर सकते हैं टू अल्कोहल्स यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है अपने पास? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड है, जिसमें H2PD, H2PT, H2 निकल यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। रैन निकल है बेसिकली, यही है, कैटालिटिक रिडक्शन हो गया ये। उसके बाद यू हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो अपने को पूरा रिड्यूस करना है अल्डिहाइड कीटोन को, वी डोंट एक्चुअली केयर, सो वी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज रिएजेंट, और यू नो थोड़े से लेस रिएक्टिव रिएजेंट जो अपन ने देखे थे डाइबल HG, वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं, बट वाई वेस्ट देम? ओके, दोज आर एक्सपेंसिव, तो दीज आर ओके, दीज आर फाइन, ओके। सो ये अपन रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। अल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। देखो रिडक्शन रिएक्शन देखो यहाँ पे अल्डिहाइड्स के यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स के सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ब्यूटाराल्डिहाइड है, यू हैव 4 कार्बन अल्डिहाइड, यू गोना गेट 4 कार्बन अल्कोहल, ओके। सो बेसिकली अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा 4 कार्बन वाला, ओके। वेरी सिंपल टू वर्कआउट दीज रिएक्शंस, और ये अपन अल्कोहल में एक्चुअली देख चुके हैं, है ना, अपन ने ये रिएक्शंस अल्कोहल चैप्टर में देख चुके हैं, सो शुडंट बी डिफिकल्ट एट ऑल।
ये कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस करना हो मैं, ओके, यू कैन यूज एनी ऑफ दोज 4 रिएजेंट्स एंड यू विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। 4 कार्बन का अल्डिहाइड, सॉरी 4 कार्बन का कीटोन है तो 4 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा सेकेंडरी वाला, विच इज़ ब्यूटेनॉल। दिस इज साइक्लोहेक्सानोल, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यूजिंग H2PD, तो तुमको मिला साइक्लोहेक्सानॉल, ठीक है। उसी तरह से आई कैन ऑल्सो यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो रिएजेंट्स है इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है, ओके। बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सिलेक्टिव है टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है ना। मतलब ये जनरली किसको रिड्यूस करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे। कार्बोक्सिलिक, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इनको रिड्यूस करता है, ओके। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एसिल क्लोराइड को भी रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, थोड़ा सा माइल्ड है इसलिए, ओके। ये अपन ने देखा भी है लास्ट इसमें। सो बेसिकली these are very selective in reducing carbonyl groups, yeah, but they don't actually reduce double bonds। मैंने लास्ट इसमें बताया था, क्योंकि इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और या फिर रिड्यूसिंग स्पेसीज जो होता है दैट इज हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल, ओके। दिस इज द रिड्यूसिंग स्पेसीज, या। अब दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक, तो ये इनका मिलाप नहीं होता। So this species cannot reduce a double bond, but it can reduce an aldehyde। इसलिए अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये मिलेगा। ये अपन ने देखा है अलिलिक रिडक्शन में, लास्ट इसमें देखा था आई बिलीव, इजंट इट, अलिलिक रिडक्शन की अलिलिक पोर्शन पे अगर है तो यू कैन, और यू नो डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा प्रिफरेंशियली, ओके। डबल बॉन्ड को बिल्कुल करना है। अगर मैंने H2PD कर लिया, ओके, H2PD या H2Ni यूज़ करता हो तो ये क्या होगा, ओके, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा एंड यू सिंपली गेट 1 2 3 4 कार्बन अल्कोहल हो गया, ओके। ब्यूटीन ऑल के जगह ब्यूटेनॉल मिलेगा, ओके। So that is the benefit of using lithium aluminum hydride and sodium borohydride. Remember, this may seem like a small thing, but this is actually very important। जब भी selectivity आती है, specificity आती है, ये बहुत important हो जाता है। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is reduction of, इसमें क्या हो रहा है, अपन हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया। एंड इस तरह से रिडक्शन होता है बेसिकली। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया NaBH4, तो इसमें वन ऑफ द हाइड्राइड इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ गोइंग टू ऐड टू द कार्बोनिल कार्बन, तो ये मिलेगा मेरे को अल्कोक्साइड। और फिर उसको मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है ना। देखो वाटर डालने से क्या हो रहा है, ये अल्कोक्साइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इसको मैं H3O+ भी यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा सा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, यू गेट अल्कोहल, ओके। लास्ट स्टेप में अपन जनरली, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेसिफिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, थोड़ा बहुत सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव। तो ये जो रिएजेंट्स है इनको रोकने के लिए भी अपन वाटर ऐड करते हैं बेसिकली। दैट मीन्स द रिएक्शन विल जस्ट स्टॉप, ओके, एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट रिएक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, याद है ये रिएक्शन अल्केन्स चैप्टर में अपन ने देखा था, ये अल्केन्स में, ओके, सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स में फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करवा सकते हैं इनटू अल्केन्स यूजिंग वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। और इसका सब्सिक्वेंट रिएक्शन था, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन था क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 रिएक्शन थे, वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें अपन अल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, KOH। जैसे हाइड्राजीन यूज़ कर रहे हैं अपन N2H4 + KOH, अल्कलाइन कंडीशन में रिएक्शन होती है बेसिकली, और हमको मिलता है। सो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिलता है अपने को दैट इज़ हाइड्राजोन, ओके, दैट इज़ द इंटरमीडिएट दैट इज़ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। सो ये है इंटरमीडिएट तुम्हारा हाइड्राजोन। ये अभी अपन देख रहे हैं बेसिकली, लास्ट इसमें अपन ने नहीं देखा था जब अपन ने अल्केन में इसको डिस्कस किया था,
ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अभी इस इंटरमीडिएट को कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। और सो वी हैव हाइड्राजोन, हाइड्राजोन को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपन, सो वी गेट एन अल्केन, ठीक है। हाइड्राजोन जो है ये अपन नेक्स्ट स्टेज में देखने वाले हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं और इसका एप्लीकेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ऑल यू आर डूइंग इज रिमूविंग द C डबल बॉन्ड O पोर्शन, ठीक है ना। दैट्स ऑल यू डूइंग इन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और इसको अगर मैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वेल वेरी इजी, आई कैन जस्ट इरेज द डबल, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? Yes. Alright, this is another reaction. You can see that the only thing I am doing here, अगर मैं skeletal structure draw करता हूँ तो only thing I am doing is basically erasing the C double bond. Oh, ये हो गया मेरा final product. That's it, done. Yeah, so 2 कार्बन का अल्केन बन रहा है which is इथेन. Okay, ये इसमें कितने बनेगा? 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्केन अपने को मिलेगा ब्यूटेन। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन अपन बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें अपन लेते हैं अमालगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, सो ये है एल्डिहाइड कीटोन, इसको रिएक्ट करो। अमालगमेटेड जिंक अमालगम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली जिंक इज़ द रिएजेंट, लेकिन रिएक्टिविटी थोड़ी कम करने के लिए या फिर रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए इसको अपन Hg के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होगा कि जब अपन Hg के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, सो Hg में ये डिजॉल्व हो जाता है, इट बिकम्स एन अमालगम। अमालगम का मतलब ही ये होता है, ओके, इट्स अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अमालगम का मतलब होता है अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी लिक्विड रहने के वजह से ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है बेसिकली। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिक्विड मेटल। बेसिकली जिंक अमालगम जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ लिक्विड मेटल, विल लुक बेसिकली लाइक मर्क्यूरी, क्योंकि ये मर्क्यूरी में ही डिजॉल्व किया गया है। और फिर इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो होगा क्या? यू कैन इमेजिन जिंक प्लस HCl क्या मिलता है अपने को? ZnCl2 प्लस H2, बराबर है ना। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है ये एक साथ लिबरेट होगा क्या? हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन बनेगा ना, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट होता है H2 गैस में। हम क्या कर रहे हैं? इस हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, और ये बहुत पुरानी भी रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल है उसके साथ मैं HCl को रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन लिबरेट करवा सकता हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन, और इस एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ फिर मैं रिडक्शन रिएक्शन करवा सकता हूँ। ओके, दिस इज़ वेरी स्मार्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड कीटोन है, क्लेमेंसन रिएजेंट है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू रिप्लेस दैट विथ हाइड्रोजन्स। ओके, सिर्फ इसको इरेज कर दो तो यू गेट द प्रोडक्ट। ओके, सो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, दोनों रिएक्शन में सेम रिजल्ट मिलता है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे HCl यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे KOH यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशन में, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है दैट इज़ इन अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। सेम, या देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस, ये अपन ने देखा है विथ वुल्फ-किश्नर, सेम रिएक्शंस विथ क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, here is a review question. Which of the given reagents can affect the following transformation? So यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है we can use these two reagents, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो क्लेमेंसन रिडक्शन, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन कंडीशन बोले तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर मैं ये रिएजेंट यूज़ करता हूँ तो आई विल गेट अल्कोहल, सीधा सीधा यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। ओके, अगर ये रिएजेंट यूज़ किया तो, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। सो इसेंशियली कार्बोनिल कार्बन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, ये जो कार्बन होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ओके, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। वी कैन ऐड एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस पर्टिकुलर केस।
सो ये जो कार्बन है दैट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकता हूँ। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैं करवा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये रिएक्शन अपन ने अल्डिहाइड कीटोन्स यहाँ पे अपना अल्कोहल चैप्टर में देखा है। अल्डिहाइड में जब अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करते, फॉर एग्जांपल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन में अगर ऐड करता है तो वी गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक कार्बोनल एंड इट कैन गो एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो डजेंट मैटर व्हाट इट इज़, राइट, यू जस्ट नीड अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर ऐड होगा, ये sp2 कार्बन है और ये कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में एंड यू गेट अ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो टिपिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, सो ये जो अल्डिहाइड्स रहेंगे ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटाल्डिहाइड लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये ले लिया, ठीक है, तो ये जो कार्बन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी दिस इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर ऐड होगा, इजंट इट। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, बेसिकली अल्डिहाइड वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ओके, इजंट इट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, ओके, वो ज़्यादा आसानी से ऐड होगा, समझ में आया ना। तो ये ज़्यादा इधर आसानी से ऐड होगा, दिस कार्बन इज़ गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर है क्या। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट्स गोइंग टू बी इवन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, अगर मैं ये दो कंपाउंड्स में कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियसली CF3 इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, ओके, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे CH2OH OCH3, मतलब ये ईथर वाला फंक्शनैलिटी लेके आ गया मैं, इजंट इट, ईथर वाला फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर अल्कील ग्रुप ले लिया बड़े वाले। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे। सो इसेंशियली this is going to reduce the reactivity of this carbon. Okay, it's going to make it less electrophilic. ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी। ओके, रिव्यू क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So in this particular case, right, we know that aldehydes are more reactive than ketones. तो तुमको देखना है aldehyde कौन से है basically. So these are the aldehydes, right? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो aldehyde में अगर डिफरेंस देखते हैं अपन, तो यहाँ पे there is a electron withdrawing group. So this is going to be the most reactive in this particular case. या यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे कीटोन विथ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को ऑर्डर करते हैं अपन, ऑलराइट। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, ये, राइट। उसके बाद रिएक्टिव कौन रहेगा, अब यहाँ पे वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन अल्डिहाइड एंड दिस। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, या एंड दिस। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने को, तो इसको अपने को वी डोंट नो एक्चुअली देखना पड़ेगा। इसको मेरे को सेकंड ही नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज दोनों में से किस तरह से चूज़ करे ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। ओके, बेबी aldehyde is more reactive than this particular ketone, okay, and then this, ठीक है। So we don't know about this, so we'll just give it a second number, okay, and third number, clear है क्या। so इस तरह से अपन उसको दे सकते हैं। Alright, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है।
यहाँ पे CN माइनस आयन दैट इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल और इसको अपने को ऐड करना है इनटू कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है। सो वी कैन यूज़ HCN और वी कैन ऑल्सो यूज़ सोडियम साइनाइड, ठीक है। सोडियम साइनाइड थोड़ा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है बेसिकली, सो दैट इज़ बेटर इजंट इट इन सम केसेस। और यू कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ HCN और सोडियम साइनाइड, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कर सकते हो। दिस इज सोडियम साइनाइड आयन इज़ गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू गो एंड अटैक द कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पे सीधा सीधा उसको ऐड करना। एक जनरल रिएक्शन अपन ने देखा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और तुमको इस तरह का अल्कोहल मिलेगा। सो OH ग्रुप ये कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा डबल बॉन्ड हो OH ग्रुप में, ये तुम्हारा एडेड न्यूक्लियोफाइल है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो CN ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ओके। इसमें अपन देखो साइनाइड ग्रुप ऐड कर रहे हैं और ये जो है ये HCN से हाइड्रोजन निकाल लेगा एंड यू गेट दिस, ओके। सो दिस इज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं इसको। तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। दिस साइनोहाइड्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, क्योंकि इनको मैं हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे को अमाइड मिलता है। ये देखिए अपन ने रिएक्शन, यस ये देखिए अपन ने रिएक्शन। और अगर मैं इसको देखो इनको अगर हीट करता हूँ तो बड़े आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएंगे एंड व्हाट विल गेट इज़, बड़े आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएंगे एंड व्हाट विल गेट इज़ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, ओके। सो विल गेट अ डबल बॉन्ड इन दिस पर्टिकुलर केसेस, ओके। सो इसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हीट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइड्स। इस तरह से इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ, ठीक है ना, कंप्लीट रिडक्शन अगर करता हूँ तो ये मेरे को अमीन्स देगा। ये अपन ने देखा है इसके पहले रिएक्शंस, CH2NH2, क्लियर है क्या। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। तो ये रिएक्शन जो है, यहाँ से जो रिएक्शन हो रहे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देर आर सीरीज ऑफ रिएक्शंस, बेसिकली एक जैसे ही रिएक्शंस है तो पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट या। सो यहाँ पे देख रहे हैं अपन एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स को अपन ऐड करते हैं, व्हाट वी गेट इज़ अ शिफ्स बेस। क्या मिलता है अपने को, शिफ्स बेस मिलता है, ठीक है। तो ये जो एडिशन रिएक्शन है इनको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। सो ये हैव अल्डिहाइड और कीटोन और ये प्राइमरी अमीन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक बेसिकली, है ना, सॉरी नाइट्रोजन इज़ न्यूक्लियोफिलिक। तो ये ऐड होगा यहाँ पे, सॉरी ये ऐड होगा यहाँ पे एंड देन यू हैव मल्टीपल स्टेप्स, ओके। तो वो स्टेप्स अपन दिखाते नहीं है या लिखते नहीं है, बट यू कैन वर्क इट आउट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट या। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के जगह ये N ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ओके। ये ग्रुप आ गया ऑक्सीजन की जगह, व्हाट यू गेट इज़ अ इमीन। क्या मिलता है अपने को, इमीन। इसी को अपन बोलते हैं शिफ्स बेस, समझ में आना। इमीन्स आर कॉल्ड एज शिफ्स बेस। तो ये शिफ्स बेस वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, क्योंकि इसी को वैरी करने वाले अपन टू गेट वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओके। ये जो इमीन होता है, ओके, ये जो इमीन है, इट्स एक्चुअली थिंक अबाउट इट लाइक ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर ये अलग अलग ग्रुप्स है तो यू कैन एक्चुअली गेट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ओके। लेकिन ये फ्लिप होता है, ओके, विच इज़ समथिंग वी डोंट सी इन अल्कीन्स, राइट। अल्कीन्स में ये फ्लिपिंग वाला नहीं होता, बट इफ़ यू हैव इमीन तो यहाँ पे ये जो है फ्लिप होता है बेसिकली, ओके। सो यू कैन एक्चुअली आइसोलेट दीज कंपाउंड्स, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे दिस एक्चुअली हैपन्स। दिस इज एक्चुअली ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, isn't it? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये दोनों, राइट। बट इनको आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज दे फ्लिप वेरी रैपिडली इवन एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह का प्रिंसिपल अपने को अमीन्स में भी दिखता है बेसिकली। नाइट्रोजन जो है ये फ्लिप होता है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, नाइट्रोजन इन्वर्जन, बड़े रैपिडली होता है ये। सो वी कैंट एक्चुअली आइसोलेट दीज आइसोमेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी, अल्डिहाइड कीटोन, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ
प्राइमरी अमीन, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इमीन। ओके, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, शिफ्स बेस। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन है सिंपल। बेसिकली इफ यू लुक एट इट लिटिल बिट केयरफुली तो तुमको एक पैटर्न दिखता है, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है। एंड बिकॉज अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिमूव्ड, these type of reactions are called as condensation reaction. okay, so यहाँ पे देखो ये ब्यूटाराल्डिहाइड है, ये प्रोपैनामीन है। ओके, तुमको करना क्या है, ये हाइड्रोजन मतलब ये सीधा सीधा रिमूव कर दो। ओके, एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, और उसको फिर आईपैक के हिसाब से नाम दे दो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। रिएक्शन देखो, पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, यू डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट इट। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, राइट, बिकॉज इट्स दैट्स टू मेनी स्टेप्स एंड दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मिलता है ऐसा भी नहीं है इसमें। ओके, सो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो वी सॉ कि जैसे अगर मैं लेता हूँ, जैसे कंपाउंड ले लिया R1C∼O R2, और इसको अगर रिएक्ट करता हो विथ सम सॉर्ट ऑफ अमीन, ठीक है ना, प्राइमरी अमीन चाहिए मेरे को। सो यहाँ पे H2N और यहाँ पे R3 ले लिया। ओके, अब R3 की जगह व्हाट आई एम गोना राइट इज Z। ओके, आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग इट एज Z। तो होगा क्या, ओके, ये रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, एंड यू विल एंड अप विथ R1C R2, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड वैसे कि वैसे ही रहेगा। नाउ यू हैव N एंड देन Z, समझ में? सो दैट इज द प्रोडक्ट विल गेट। ओके, इसको अपन बोल रहे हैं इमीन। इमीन कब बोलेंगे, व्हेन Z इज R। ओके, अल्कील ग्रुप अगर है तो इसको अपन बोलते हैं इमीन। लेकिन अगर मान लो ठीक है, और या इसको भी अपन बोलेंगे, इसको मतलब अगर व्हेन इट इज Z, ओके, व्हेन इट इज Z, इसको अपन क्या बोलते हैं, अमीन। अमीन बोलते हैं। सो अमीन से अपने को क्या मिल रहा है, इमीन मिल रहा है, isn't it? When Z is R group, yeah, when Z is R group, we have amine condensing with aldehyde or ketone and we get imine. अगर Z की जगह मैंने OH ला लिया, okay, if we have OH group there in instead of Z, okay, as instead of R group if you have hydroxyl group, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। समझ में ना, यहाँ पे अमीन था, यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया उसको, क्योंकि R की जगह कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल अमीन को भी मैं इसी तरह से कंडेंस कर सकता हूँ, सिर्फ क्या फ़र्क रहेगा, Z जहाँ पे R ग्रुप था वहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा एंड वी गेट एन ऑक्सीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या मिल रहा है मेरे को, ऑक्सीन। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द अर्लियर रिएक्शन, इजंट इट, है ना। इमीन फॉर्मेशन जो रिएक्शन था शिफ्ट बेस वाली, उसी टाइप का रिएक्शन है, सिर्फ R ग्रुप की जगह OH ग्रुप है, इसलिए ये नाम चेंज हो गए, हाइड्रोक्सिल अमीन की जगह ऑक्सीन आ गया। ओके, सिमिलरली अगर R ग्रुप की जगह मैं NH2 ग्रुप लेता हूँ या Z की जगह NH2 लेता हूँ, तो इमीन की जगह ये हो जाएगा हाइड्राजीन, ये तो अपने को मालूम ही है। इसको मैं N2H4 ये ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं N2H4 ऐसा लिख सकता हूँ, इजंट इट। ये अपन ने वुल्फ किश्नर रिडक्शन में ऑलरेडी यूज़ किया है हाइड्राजीन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्राजीन सिर्फ यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं यूज़ कर रहा। ओके, जब मैं जस्ट रिमेंबर दैट वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, इजंट इट, यहाँ पे हाइड्राजीन प्लस KOH यूज़ करते हैं, यहाँ पे KOH यूज़ नहीं कर रहे, KOH यूज़ नहीं कर रहे तो एडिशन रिएक्शन होगा एंड योर गेट इज अ इमीन वाला डेरिवेटिव मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं हाइड्राजोन। मतलब हाइड्राजीन यूज़ करेंगे तो वी गेट हाइड्राजोन। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। और इसमें अगर मैं KOH ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा फिर मेरे को, इसी में अगर मैंने KOH ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्केन। ओके, सो
दैट्स द रिएक्शन बेसिकली, इसी टाइप का रिएक्शन था अपना वुल्फ किश्नर रिडक्शन वाला रिएक्शन। हाइड्राजीन ऐड कर रहे तो हाइड्राजोन मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड कर रहे तो ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑल दीज रिएक्शंस आर नथिंग बट कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि सभी रिएक्शन में माइनस वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। ओके अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं अपन। ओके सो वी हैड हाइड्राजीन, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके एंड इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रोजन व्हाट आई विल यूज इज अ फिनाइल ग्रुप। सो हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा दिया, तो ये हो जाएगा फिनिल हाइड्राजीन विच इज दिस। समझ में? सो दिस इज योर फिनिल हाइड्राजीन। या क्लियर है? हाइड्रोजन निकाल दिया एक और उसके जगह बेंजीन रिंग लगा दिया, व्हाट वी गेट इज अ फिनिल हाइड्राजीन। ये भी कंडेंस होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा एंड यू विल गेट फिनिल हाइड्राजोन। ओके सो दिस इज योर फिनिल हाइड्राजोन। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज ये दो हाइड्रोजन रहना ज़रूरी है, isn't it? अब यहाँ पे दोनों जगह है, दोनों तरफ से ये ऐड हो सकता है, इट डजेंट रियली मैटर इस केस में। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन्स कहाँ से निकलेंगे, जिस नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन है वही नाइट्रोजन चिपकेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन नहीं चिपक सकता इस कार्बन को। समझ में आया ना व्हाट आई एम सेइंग? ये अंडरस्टूड है क्या? तो ये 3 रिएक्शन है और 2 है बेसिकली। यहाँ पे अपन थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ऑलराइट, फिनिल ग्रुप ले लिया मैंने, फिनिल ग्रुप के ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है अभी, ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएगा। तो ये है अपना फिनिल हाइड्राजीन, बराबर है ना, दिस इज आवर फिनिल हाइड्राजीन। ओके अब अगर मैं इस ग्रुप के ऊपर इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। क्लियर है क्या? सो दिस इज व्हाट वी गेट, 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। ऑलराइट, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, इसको जब मैं कंडेंस करूँगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंडेंस होंगे बेसिकली और निकल जाएंगे। ओके और बेसिकली सेम चीज़ आएगा, इसके जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, फिनिल हाइड्राजोन ही मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर 2nd और 4th पोजीशन पे यू हैव डाइनाइट्रो ग्रुप। ओके सो दिस इज व्हाट वी गेट। ओके ये है अपना NH2, ओके उसके ऊपर NH, यू कैन सी दैट दिस इज द सेम पोर्शन, ठीक है। देन यू हैव दिस बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के 2nd और 4th पोर्शन के ऊपर यू हैव NO2 ग्रुप। ओके सो दिस इज अवर 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। अपने को मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। इनको अपन 2,4 DNPH, मतलब ये लिखा ही है यहाँ पे लेकिन फिर से लिख देता हूँ, 2,4 DNPH डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। समझ में आया ना? या फिर 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन, ये बोल रहे हैं अपन इसको शॉर्ट में 2,4 DNPH, ठीक है। तुमको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन का, वो किस तरह से कंडेंस होता है। ओके इट्स वेरी इजी टू जस्ट कंबाइन द स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सिर्फ अपना R ग्रुप जो है वो यहाँ पे बड़ा सा R ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा सा R ग्रुप है बेसिकली, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट इट इज़ अ R ग्रुप। ओके इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ शिफ्स बेस, है ना, शिफ्स बेस का ही डेरिवेटिव है। R के जगह ये बड़ा सा ग्रुप आ गया है यहाँ पे, और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2,4 DNPH। या ये जो है दिस इज यूज्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके ये जो होता है, ये ऑरेंज कलर का, ऑरेंज या फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और बड़े आसान सी टेस्ट है। तुमको सिर्फ 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन इसका सोल्यूशन लेके अल्डेहाइड या कीटोन के सोल्यूशन में ऐड करना है। अगर अल्डेहाइड या कीटोन है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये तुमको येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट तुरंत में देगा, विद इन लाइक अ मिनट और 2 मिनट्स। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट इन मोस्ट केसेस जब मैंने रिएक्शंस किए थे, सो इट्स लाइक इमीडिएट रिएक्शन एंड यू गेट वेरी ब्रिलियंट येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। भी ये तुमको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी दूंगा।
ब्रिलियंट येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलता है. ओके, इट लुक्स वेरी नाइस. नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्डेहाइड कीटोन. इसको मैं सेमी कार्बाजीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो व्हाट वी गेट इज अ सेमी कार्बाजोन. ठीक है, सेम टाइप का रिएक्शन है. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये अपना R ग्रुप हो गया. ओके, दिस इज अवर NH2 ग्रुप. यू कैन सी दैट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अमाइड ग्रुप ले रहे हैं बेसिकली. सो दिस इज योर अमाइड ग्रुप, इजंट इट. NH को लगा दिया है अमाइड ग्रुप. सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बाजीन, सेमी कार्बाजीन, एंड वी गेट अ सेमी कार्बाजोन. ओके, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेसिकली. बट ये जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस. सो ये मैं तुमको बोला था कि 2,4-DNPH इट इज़ यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, इसको अपन 2,4-DNPH टेस्ट बोलते हैं. टेस्ट बड़ी आसान है और इस तरह के तुमको क्रिस्टल्स मिलते हैं. ओके, तुमको सिर्फ सॉल्यूशन मिक्स करना है 2,4-DNPH और अल्डेहाइड कीटोन्स के. अगर अल्डेहाइड और कीटोन है, सो यू गोना गेट येलो ऑरेंज ब्रिलियंट प्रेसिपिटेट लाइक दिस. ओके, एंड ये इमीडिएट टेस्ट होती है और सारे अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स एक्चुअली गिव्स इट. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी नाइस टेस्ट. ओके, भरोसे वाली टेस्ट है. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट दिस लास्ट रिव्यू क्वेश्चन फॉर टुडे. वी गोना स्टॉप आफ्टर दिस. ओके, सो यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बेसिकली अ बी. राइट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन. ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको अपन बोल रहे हैं शिफ्स बेस. सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर विल स्टॉप. ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो. इफ़ नॉट, then you guys can leave. I will see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.